अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। खूबसूरत से मॉर्निंग ग्लोरी फ्लावर के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक मेडिसिनल प्लांट के हेल्थ बेनिफिट शेयर करूंगी और इसको आप अपने गार्डन में किस तरीके से लगा सकते हैं। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो मैं बात कर रही हूँ, जो सामने प्लांट आपको नज़र आ रहा है ये नियाज़बो यानी कि रेहान का पौधा है। इसको मुख्तलिफ़ नामों से जाना जाता है, रेहान, तुलसी या फिर नियाज़बो के नाम से इस पौधे को जाना जाता है। पूरी दुनिया में इसकी बेशुमार वैरायटीज़ पाई जाती हैं और इस पौधे को मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में ख़ास अहमियत हासिल है। लेकिन कुरान मजीद और अहादीस में भी इस पौधे का ज़िक्र मिलता है। कुरान मजीद में सूरह रहमान और सूरह वाक़िया में इसका ज़िक्र मिलता है, जिससे इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस पौधे का ज़िक्र अहादीस में भी मिलता है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से किसी को रेहान दिया जाए तो लेने से इनकार न करो, क्योंकि ये पौधा जन्नती है और जन्नत से आया है। इसके अलावा एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस किसी को रेहान पेश किया जाए वो इसको लेने से इनकार न करे। ये अपनी खुशबू में नहायत ही उम्दा और वज़न में हल्का होता है। रेहान यानी कि नियाज़बो का पौधा एक खुशबूदार पौधा होता है। इसका ताल्लुक़ पुदीने के ख़ानदान से है। इसके पत्ते खुशबूदार और फूल जो होते हैं सुर्खी माइल होते हैं। ये फूल बहुत ही खुशबूदार होता है, बल्कि इसका पूरा पौधा, इसका हर हिस्सा खुशबूदार होता है। इसका जो भी हिस्सा आप इसके हिस्से को टच करेंगे या छुएंगे तो इससे एक तेज़ सी खुशबू पैदा होती है। तुलसी या रेहान से जो निकलने वाली खुशबू होती है वो दिमाग को पुरसकून और तनाव को कम करने में भी मदद देती है। जिस जगह तुलसी या नियाज़बो का पौधा लगा होता है वहाँ मच्छर या मक्खी नहीं आते, क्योंकि इनको इसकी खुशबू पसंद नहीं होती। इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। अगर आप तुलसी या फिर रेहान के पत्तों को मसल कर जिस्म पर लगाते हैं तो ये आपके पास मच्छर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इस पौधे को लगाना बहुत ही आसान है और ये बहुत आसानी से उगने वाला पौधा है। इसको इतनी ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं होती। जब आप इसको लगाएं और जब इसकी आप मिट्टी तैयार करें तो उसमें बहुत अच्छे से गली सड़ी हुई गोबर की खाद मिक्स कर लें और इसको आप लगाएंगे तो ये पौधा आपका बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। ये पौधा डायरेक्ट सनलाइट यानी कि बराह रास्त धूप को पसंद करने वाला पौधा है। इसको कम से कम 6 से 7 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, जिसमें ये प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रो करता है। महीने में आप इसकी 1 से 2 दफ़ा गुड़ाई ज़रूर करें ताकि जड़ों तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुँचे और मिट्टी जो है इसकी जो है हल्की नमी बनी रहे मिट्टी के अंदर, तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मिट्टी के अंदर हल्की नमी बनी रहे तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। सर्दियों में ये पौधा जो है अपनी पत्तियाँ गिरा देता है, लेकिन जैसे ही बाहर के दिन शुरू होते हैं ये पौधा नई नई कोंपलें निकालना शुरू कर देता है। अब अगर इसके फ़वाइद की बात करें कि हमारे हेल्थ के लिए ये कितना बेनिफिट है, तो इसको कुदरती दवाओं की माँ और जड़ी बूटियों की मलका का ख़िताब दिया गया है। हिंदुस्तान में इस पौधे को बहुत ही मोतबर समझा जाता है। लोग इसको बरकत के लिए लगाना पसंद करते हैं। नियाज़बो के बीज जो हैं उसको तुख्म मलंगा और तुख्म रेहान के नाम से जाना जाता है। इसके बीजों की तासीर जो होती है ठंडी होती है और इसको मुख्तलिफ़ मशरूबात में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैदे की गर्मी को कम करता है। इसके पत्ते चबाने से मैदे की कमज़ोरी, गैस और बदहज़मी को दूर करने में मदद मिलती है। इसके अलावा ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने में मदद करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीमोबल जो खसूसियात हैं वो पाई जाती हैं, जो कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ बीमारियों से लड़ने और ख़ास तौर पर जो है कैंसर जैसे मर्ज़ से लड़ने में मदद करता है। ये नज़ला ज़ुकाम, खांसी और इसके अलावा बुखार है उसके इलाज के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों में इसके पत्तियों का कहवा बनाकर शहद के साथ इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुफीद समझा जाता है और इसके अलावा ये ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा अगर आपके मुंह में छाले या मसूड़ों में जो है सूजन है तो उसमें भी ये आराम देने में मदद करता है। इस पौधे को लगाना बहुत ही आसान है। कटिंग से ये पौधा बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। मैं यहाँ पे आपके साथ इसकी कटिंग लगाना शेयर कर रही हूँ। बरसात का सीज़न चल रहा है और बरसात में आप इसको कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। 6 इंच की अगर आप कटिंग ले लें तो नीचे के 2 से 3 नोड एरिया आप किसी भी तरह की मिट्टी में दबा देंगे तो ये कटिंग आपकी बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। बस आपने इसकी मिट्टी के अंदर हल्की नमी बनाए रखनी है और कटिंग को आपने किसी भी सायादार जगह पर या किसी बड़े पौधे के नीचे आप रख देंगे तो ये पौधा
بہت آسانی سے گرو ہو جائے گا۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی اور نئے ویڈیو کے ساتھ، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔